हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम काफी टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। आज उन्हीं को एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इससे जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो एक बार देख लीजिए कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप साथ साथ रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट क्या होता है, कापा क्या है, इन चीजों के बारे में और मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। जहां पर कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े। ठीक, पहले हमने कंडक्टर्स पढ़ा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। उसमें होते हैं दो तरह के कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। दोनों से आप परिचित हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स भी आप जानते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी आप जानते हैं। अब मेटेलिक कंडक्टर जैसे टीवी, फोन में जो कंडक्टर्स यूज होते हैं और व्हीकल्स की बैटरी में जो आपने लिक्विड देखा होगा वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ही होता है बच्चों। अब ये जो कंडक्टर्स है, अब ये जो कंडक्टर्स हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने लिख लिया कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, यहाँ पर आयंस की मूवमेंट होती है। यहाँ पर कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पर मैटर ट्रांसफर होता है। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं होता। सिर्फ चेंज होगा तो कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। ठीक, यानी कि केमिकल कंपोजिशन में, उसकी रासायनिक संरचना में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चेंज होंगे, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। यहाँ पर कंडक्टेंस डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ेगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो कंडक्टेंस अपने आप ही क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस वजह से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, होता है यहाँ पर, तो कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। सेम वही, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इंक्रीज होगी, कोलिजन इंक्रीज होगा, जिस वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। यहाँ पर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होते हैं। सिंपल। बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं। बाकी लेंथ है हमारा, लेंथ ऑफ कंडक्टर ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर तो है रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं जी यानी कि कंडक्टेंस की। जी का भी सिंपल सा फॉर्मूला है। जी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही हमारा जी यानी कि कंडक्टेंस है। अब जी का सिंपल फॉर्मूला हो सकता है जी इज इक्वल टू 1/r, या हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 1/ρ इंटू एल बाई ए। 1/ρ आप जानते हैं क्या होता है? चलिए, तो सिंपल स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं के, यानी कि कापा से इसको डिनोट करते हैं, कापा हम इसे कहते हैं। तो के इज इक्वल्स टू जी इंटू एल बाई ए। जी आप जानते हैं जी क्या होता है? 1/r। ठीक है, तो सिंपल इस फॉर्मूले को क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है? इस फॉर्मूले को के इज इक्वल्स टू 1/r इंटू एल बाई ए भी लिखा जा सकता है। और इसी फॉर्मूले को के इज इक्वल्स टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूले को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, यही आपको पढ़ना है कि कैसे हम फॉर्मूलों को रिलेट करके नया फॉर्मूला बनाते हैं और क्वेश्चंस को कैसे कैसे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले, जैसे जी इंटू सेल कांस्टेंट, जी क्या हमारा? 1/r। जी 1/r होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक, चलिए, अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। लैम्डा एम से इसको डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला इसका है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं मोलैरिटी। ठीक, जहां पर के क्या है? कापा, और एम क्या है? मोलैरिटी। बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर मोलैरिटी की जगह क्या आ जाता है? नॉर्मेलिटी आ जाता है। सिंपल सी बात थी। अब बच्चों इससे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे।
चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 एम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AB इज 100 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है, ये रहा क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 100 ओम। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, हमें निकालनी है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सॉल्यूशन की क्या निकालनी है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि कापा हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सेल कांस्टेंट भी हमें दिया हुआ है, हम कहें सेल कांस्टेंट। अच्छा, एक्चुअल में सेल कांस्टेंट होता क्या है? L/A, है ना, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये दिया हुआ है हमें 1 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी, और हमें यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी यानी कि बच्चों लैम्डा m भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड करना है, और दे सिर्फ रेजिस्टेंस रखा है और मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी है। मोलैरिटी क्या है? यानी कि m की वैल्यू क्या है? 0.01। ठीक है, m। तो सिर्फ इतनी हमें वैल्यूज दे रखी है। कैसे हम सॉल्व करेंगे? अभी फॉर्मूलेज हमने सारे पढ़ लिए कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, और हमने यहाँ पर लिख दिया कि गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। अब आप इसको खुद से पुट करो, कौन सा फॉर्मूला लगाना है खुद से देखो, और खुद से आप इसे सॉल्व करो। ठीक, फिर उसके बाद मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी बच्चों। चलिए, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो पहला फॉर्मूला क्या है हमारा? कापा इज इक्वल्स टू G इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कापा हमें यहाँ पर फाइंड करना है। G क्या होता है बच्चों? 1/R लिख सकते हैं। सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है सेल कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो कापा इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 100 इंटू 1। तो कापा की वैल्यू आ गई है 0.01। ठीक है, 0.01। ठीक है, 0.01 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, सिंपल। ये आ गई कापा की वैल्यू। अब कापा की वैल्यू आ गई तो हमें दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? मोलर कंडक्टिविटी। कैसे निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी? लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये होता है फॉर्मूला। ठीक, लैम्डा m हमें फाइंड करना है। K की वैल्यू कितनी है बच्चों? K की वैल्यू आई 0.01 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी दी हुई है? मोलैरिटी की वैल्यू है 0.01। 0.01 सिंपल। लैम्डा m की वैल्यू क्या आ गई? ये हो गया कैंसल, ये हो गई 1000 सीमेन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। सिंपल निकाल दिया ना हमने, कापा की वैल्यू भी निकाल दी। यहाँ से सिंपली कापा की वैल्यू क्या थी? 1/R इंटू 1, यानी कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। ठीक, सेल कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें सारी चीजें गिवन थी, और इस तरीके से कुछ इसका आंसर आया। कापा की वैल्यू आई है इतनी, और हमारे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आई है इतनी। तो देयरफॉर kappa is equals to 0.01 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये आपको नोट कर लेना है, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कंडक्टेंस सेल, एक कंडक्टेंस सेल है, इज फिल्ड विद 0.02 m KCl सॉल्यूशन। उसमें 0.02 m KCl सॉल्यूशन भरा हुआ है, विच हैज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें गिवन है। ठीक, इफ इट्स रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है।
कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेल कांस्टेंट। यहाँ पर क्या कह रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कापा हमें गिवन है 2.768 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, ये हो गई सॉरी कापा की वैल्यू। अब बात करते हैं यहाँ पर आर भी हमें गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है। आर कितना है 82.4 ओम, तब एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, सेल कांस्टेंट। जिसको बच्चों हम L/A भी कहते हैं, वही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता है क्या है, कापा इज इक्वल्स टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। जी की वैल्यू क्या रखेंगे, सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखेंगे। सेल कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, तो कापा और रेजिस्टेंस की वैल्यू रख करके आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ बच्चों। चलिए, तो ये था। अब सिंपल सा फॉर्मूला रख लेते हैं, कापा इज इक्वल्स टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। अब हमें पता है जी क्या होता है, जी इज इक्वल्स टू 1/r, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है जी। इंटू सेल कांस्टेंट को L/A लिखो, या सेल कांस्टेंट ही हम लिख सकते हैं। सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो r यहाँ चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू k इंटू आर, यानी कि कापा इंटू रेजिस्टेंस। अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कांस्टेंट कापा की वैल्यू क्या है, देखो 2.768 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 82.4, ये है 82.4। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो हमारा आंसर आता है 0.2281 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 0.2281 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से आपका कुछ आंसर आता है। तो सिंपल, तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, लेकिन जी की जगह पर रेजिस्टेंस कैसे रखेंगे। तो आपको यही तो रिलेट करके पढ़ना है। आपको ध्यान में रखना है कि जी की वैल्यू क्या होती है, 1/r होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, सिंपल। अब आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर आपने गलत किया है या सही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, गलत है कहीं पर तो करेक्शन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दिखने में। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.1 इज 100 ओम। ठीक है, तो कंडक्टिविटी है इस सेल की 1.29, यानी कि कापा की वैल्यू है 1.29। अब वैसा ही सेम सेल है। अब बच्चों हमने बात की थी, जब हमने चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम यहाँ पर फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे, तब हमने क्या पढ़ा था कि सेम सेल के लिए सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर सेल चेंज हो रहा है तो सेल कांस्टेंट भी चेंज होता है। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि सेल कांस्टेंट चेंजेस विद सेल, यानी कि सेल अगर चेंज होगा तो सेल कांस्टेंट भी बदलेगा। लेकिन सेल अगर सेम है तो सेल कांस्टेंट भी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हमने कोई दो सेल ली है, दोनों क्या है, सेम सेल है, तो उनका सेल कांस्टेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, फिल्ड विद आर, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल यहाँ पर क्या रहा है, सेम सेल, यानी कि इस सेल का और इस सेल का, दोनों का सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, विद 0.2 ओम 0.2 एम ऑफ द सॉल्यूशन इज 520 ओम। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 एम सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम इस पहले वाले को K1 मान ले, दूसरे वाले को K2 मान ले, ठीक है, तो सिंपली हमको K2 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K2, कापा 2 वाले कापा की वैल्यू। ठीक है, K2 इंटू 1000 अपॉन इसकी मोलारिटी, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होगा। अब K2 हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, चलिए, तो K2 फाइंड करने के लिए K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। सिंपल, वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, K2 हमारा आ जाएगा
यहाँ से निकालनी है हमें K2 की वैल्यू। तो K2 इज इक्वल टू, K2 ऊपर चला जाएगा तो R2 नीचे आ जाएगा। सिंपल ऐसे तो होगा, K2 इधर चला जाएगा तो R2 नीचे आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा K1 इंटू R1 अपॉन R2। ठीक, R2 आ गया यहाँ से नीचे, K2 चला गया ऊपर और R1 चला गया यहाँ ऊपर। तो सिंपल K2 का फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब K2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, K1 हमें गिवन है, K1 दे रखा है 1.29, K1 है 1.29 इंटू R1 की वैल्यू दी हुई है 100 ओम और R2 की वैल्यू दी हुई है 520 ओम। 100 ओम अपॉन 520 ओम सॉल्व कर लेंगे आप तो K2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगी आपको 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, कितनी मिल गई आपको K2 की वैल्यू। अब बात करते हैं आगे, K2 की वैल्यू मिल गई, अब निकालना है हमें मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K2 इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। K2 की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.248 इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी की वैल्यू क्या थी? देखो 0.2 m मोलारिटी दे रखी है, सिंपल 0.2। जब आप सॉल्व करेंगे तो मोलारिटी कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी समथिंग 1240, इतना ही कुछ वैल्यू आएगी। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट भी आपको लिख लेनी है, सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपकी लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन सब से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन को आपस में क्या किया, रिलेट करके फॉर्मूलाज को यूज करके सॉल्यूशन बनाया। ठीक, चलिए बच्चों, तो आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप